रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राओं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक किफायती परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय में से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण स्वयं समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग है, जिसमें सामान्यतः बड़ी मीटर 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.44 मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं। इसमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। रूस में देश के कुल परिवहन का लगभग 90% हिस्सा रेलवे का है तथा इसका नेटवर्क यूराल के पश्चिम में बहुत घना है। उत्तरी अमेरिका में सबसे व्यापक रेल नेटवर्क है, जो विश्व के कुल नेटवर्क का लगभग 40% है। कनाडा में रेल सार्वजनिक सेक्टर में केंद्रित और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीप पारी रेल मार्गों के द्वारा गेहूं तथा कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को उनकी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसका नाम अर्जेंटीना के पाम्पास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ता है। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइन पाई जाती है, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ सड़क अंतर जोड़क योजक के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारी रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस्प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपराइजो से मिलाता है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए प्रदेशों में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में बेशक कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण यहाँ रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। भारत में रेलवे, महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। भारतीय रेलवे प्रणाली का जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ
आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। भारतीय रेल की स्थापना वर्ष 1853 में हुई तथा मुंबई के ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का सबसे बड़ा राजस्व उपक्रम उद्यम है। भारतीय रेल जाल की लंबाई 69,956 किलोमीटर है। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतः भारतीय रेल को 18 जोन और 70 डिवीजन में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल में मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ उसकी ढलाई क्षमता भी बढ़ गई है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचालन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि जनसंख्या, नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दरों के द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारतीय महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया। यद्यपि यहाँ बहुआयामी समस्याएं मौजूद हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को हानि उठानी पड़ती है। कोंकण रेलवे वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। ये रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। इस मार्ग के मुख्यतः कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। पार महाद्वीप रेल मार्ग महाद्वीपों से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। प्रमुख महाद्वीपीय रेल मार्ग
पार साइबेरियन रेल मार्ग, यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक, मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चिता, खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप बाजारों से जोड़ता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। इरकुत्स्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण में से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे कि ओडेसा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलानबटोर मंगोलिया और रोनयांग मसदेन चीन से बीजिंग के निकट आदि। पार कैनेडियन रेल मार्ग, कनाडा की ये 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण वर्ष 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने का उद्देश्य से किया गया। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेशों को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेशों से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया है। विनिपेग से थंडर खाड़ी, सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बनाता है। मुख्यतः गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, शिकागो, ओमाहा, इवांस, अंगड़न को क्लीवलैंड और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ऑस्ट्रेलियाई पारदीपीय में रेल मार्ग, यह रेल मार्ग लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाता है। यह महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन विरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, यह लाइन पेरिस में स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वीना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक के मध्य लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी। इस्तांबुल को बैंकॉक
वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेल मार्ग की भी निर्माण प्रस्ताव है। पाइपलाइनें गैसों तथा तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहन किया जा सकता है। जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल तथा गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह एवं परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विश्व में अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीगत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पश्चिम राज्यों में तेल ले जाती है। यूएसए में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया, भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं एवं पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व की सर्वाधिक लंबी होगी। भारतीय पाइपलाइन प्रणाली पाइपलाइनें गैस एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्याधुनिक, सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इसके द्वारा ठोस पदार्थों को घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे वर्ष 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एशिया की पहली देश पारी पाइपलाइन असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक, जो 1157 किलोमीटर लंबी है, का निर्माण IOL ने किया था। इसे सन 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण, उनके आर्थिक उपयोग के लिए उनका विपणन करने के लिए की गई थी। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्राफ्ट कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली एवं औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इस गैस पाइपलाइन ने भारतीय गैस व्यापार के विकास में गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों एवं उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित तेल शोधन शालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस आवर्धित उर्वरक खदानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है।
पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसके संचालन की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियाँ इससे लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन के प्रमुख 3 जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से गौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात के सलाया में वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और वसीम गैस क्षेत्रों के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है।